3 क। परंतु यहाँ पर तुम याद रखो कि 3 नंगी तलवारें एक पतले धागे में बांधकर तुम्हारे सिर पर बांध दी गई है। यदि तुम थोड़ा इधर उधर हटेंगे तो इन तलवारों में से किसी एक से कट सकते हो। मैंने घबरा कर कहा, मुझे पहेलियाँ मत सुनाओ, स्पष्ट रूप से कहो कि ये 3 तलवारें क्या है। इस पर आगंतुक का चेहरा देखा। आगंतुक गंभीर और मौन था। मौन भंग करते हुए वह बोले, ये 3 क है, और फिर चुप हो गए। मैंने कहा, पहले पहेलियाँ सुनाते थे और अब बीजगणित पढ़ाना शुरू कर दिए। आगंतुक ने समझाना शुरू किया। उसने कहा, ये 3 क एक सूत्र है। ये है काम, वासना, कांचन और कृति। सन्यासी इन तीनों से बच जाए तो निश्चित उद्देश्य तक पहुंच सकता है। मैंने कहा, एक एक करके स्पष्ट रूप से समझाइए। आगंतुक ने कहा, काम वासना सन्यास जीवन में वर्जित है, इसलिए तुम्हें शारीरिक ही नहीं मानसिक काम वासना से भी मुक्त होना पड़ेगा। आगंतुक ने आगे कहा, मैथुन का अर्थ है 2 सत्ता का मिलन। मैथुन 4 प्रकार का होता है। पहला है आध्यात्म मैथुन, दूसरा मानस आध्यात्मिक मैथुन, तीसरा है शारीरिक मैथुन और चौथा है मानसिक शारीरिक मैथुन। पहला आध्यात्म मैथुन हमारा प्रथम लेसन है। साधना कर ईश्वर प्राणिधान में अपने को स्थापित करना आध्यात्म मैथुन है। इस कार्य में मन भूमा मन के साथ मिलकर एक हो जाता है। तंत्र में जो मैथुन साधना की चर्चा की गई है वह यही मैथुन है। दूसरा है मानस आध्यात्मिक मैथुन। मानसिक जाप, मानसिक आध्यात्मिक चिंतन है मानस आध्यात्मिक मैथुन। तीसरा मैथुन है शारीरिक मैथुन, नर नारी का शारीरिक संबंध। चौथा है मानसिक शारीरिक साइकोफिजिकल मैथुन, जो मानसिक रूप से मैथुन के बारे में चिंतन करता है या सपना में मैथुन हो जाता है। कुछ लोग अविद्यातांत्रिक सिद्धियों या ऑकल्ट पावर से मानसिक शारीरिक मैथुन करते हैं, जिसमें सम्मोहन और वशीकरण का खुलकर प्रयोग होता है। पुरुष स्त्री के पृथक पृथक स्थानों पर रहने पर भी मानसिक सिद्धियों से मैथुन हो जाता है। सन्यासियों के लिए ये आध्यात्मिक मैथुन और मानसिक आध्यात्मिक मैथुन मना नहीं है, परंतु शारीरिक तथा मानसिक शारीरिक साइकोफिजिकल मैथुन को मना किया गया है। जो सन्यासी या योगी कहते हैं कि संभोग से समाधि मिलेगी, यह केवल प्रथम या द्वितीय स्तर के मैथुन से समाधि मिल सकती है। आध्यात्मिक या आध्यात्मिक मानसिक मैथुन के द्वारा ही संभोग से समाधि मिल सकती है। किंतु कोई यदि शारीरिक और मानसिक शारीरिक संभोग से समाधि की बात करता है तो वह मूर्खतापूर्ण है। यदि ऐसा होता तो आज संपूर्ण समाज जो भौतिक संभोग में जुटा है तो सारे के सारे आध्यात्मिक समाधि में मिल जाते, परमात्मा में मिल जाते, मगर ऐसा नहीं होता है। मैंने आगंतुक से पूछा, यह संभव है कि कोई भी मनुष्य इस दृष्टि से काम वासना से मुक्त हुआ हो, फिर तुम हमें मुक्त होने के लिए क्यों कहते हो? मैंने आगे कहा, बुद्धकालीन समय में अशोक पुत्र कुणाल एक श्रद्धा पुरुष थे। उनकी विमाता तिष्यरक्षिता सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। अपनी काम वासना के लिए कुणाल को बुलाया, परंतु कुणाल ने कहा कि तुम मेरे यहाँ माँ बनकर आई हो, इसलिए माँ बनकर रहो। इस पर तिष्यरक्षिता ने क्रुद्ध हो राजा अशोक से शिकायत कर कुणाल की आंखें निकलवा दी थी। तुम जानते ही होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास इसी काम वासना में
पागल हो, शव को नाव और सर्प को रस्सी समझकर रत्नावली तक पहुँचे थे। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। इसीलिए मैं जब भी यह सुनता हूँ तो मुख सूख जाता है और चेहरा पीला पड़ जाता है। यदि तुम्हारे पास कोई मंत्र हो या काम वासना को जीतने का तरीका हो तो बता दो, जिससे मैं जीत सकूं। मेरी इस बात को सुनकर आगंतुक स्तब्ध हो गए और मैंने देखा वह शांत होकर खड़े हुए हैं। मैं भी मौन रहा। कुछ देर बाद मौन तोड़कर बोले, मनुष्य ही नहीं, समस्त जीव को काम रहित नहीं किया जा सकता है। तुम तो दर्शन शास्त्र के पंडित हो और यह जानते हो कि सृष्टि की रचना सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण से हुई है। यदि रजोगुण को निकाल दिया जाए तो सृष्टि की उत्पत्ति बंद हो जाएगी। मैं तुम्हें काम वासना को निरस्त करने का तरीका बता सकता हूँ। तुम सावधानी से सुनो। जब कोई भी माँ शिशु को गर्भ में धारण करती है, उस समय माता और पिता को बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसे मांस का लोथड़ा समझकर बेपरवाह न रहो। यह चेतना अपने समस्त कर्मों को धारण करती है। यदि गर्भधारणा काल में माता पिता शारीरिक संपर्क रखते हैं तो उसका असर शिशु पर भी पड़ता है। इसलिए कामी माता पिता का पुत्र कामी ही होगा। इसलिए उचित यही होगा कि गर्भधारणा की हुई माँ और पिता को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उस शिशु में काम वासना कम होगी और वह व्यक्ति अपने चरित्र में भी ठीक होगा। तुम तो आज दुनिया घूम रहे हो। इस दुनिया में ऐसा पशु पिता है जो अपनी पुत्री को पुत्री और माँ को माँ नहीं समझता है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने पुत्र और पिता को नहीं मानती। इसका कारण यह है कि गर्भधारण के बाद माता पिता लगातार काम वासना में लिप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता का पुनीत कर्तव्य होता है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करे। पुत्र और पुत्रियां अवश्य ही अच्छी होंगी, परंतु काम वासना होगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष के मिलने से ही इस बच्चे का जन्म हुआ है। दूसरा, काम वासना को शारीरिक या भौतिक स्तर पर कम किया जा सकता है, समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। काम वासना निजी शक्ति है जो शरीर और मन के अंदर है। इसलिए साधना, आसन, मुद्रा और खान पान में संयम से काम लिया जा सकता है। मैंने आगंतुक से कहा कि तुम उसको पूर्णतः विस्तार रूप में कहो। इस पर आगंतुक ने कहा कि भोजन के द्वारा भी शक्ति विहीन होता है। भोजन में भी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण होते हैं। तामसिक भोजन का त्याग करना होगा, राजसिक आहार का भी। जब शारीरिक स्वास्थ्य रहे तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहता है और विचार भी ठीक रहता है। इसलिए शरीर को किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए उचित भोजन और साधना करने होंगे। इसके सुनने के बाद संकुचाते हुए सिर नीचा करके मैंने आगंतुक से कहना चाहा, जो मेरे लज्जापन को समझ गए और बोले, जब तुमने मित्र मान ही लिया है तो शर्म करने की बात नहीं है। खुलकर बोलो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं मैं उन्हें समाधान करने का प्रयास करूँगा। मैंने धीरे से सर उठाया और संकुचाते हुए कहा, कोई भी जहर किसी जहरीले जानवर यथा सर्प के काटने के बाद ही शरीर में प्रवेश करता है, किंतु काम वासना का ऐसा जहरीला पशु है जो किसी नारी को देखने मात्र से ही जहर शरीर में फैल जाता है।
क्या इसकी कोई दवा है? मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार पुरुषों के मन में ऐसी भावना आती है, क्या उसी प्रकार महिलाओं के मन में ऐसी भावना आती है? आगंतुक ने कहा, तुम ठीक कहते हो। यह आकर्षण प्रकृति ने पुरुषों और नारियों में समान रूप से दिया है। इसीलिए देखने मात्र से ही पुरुष और स्त्री का एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। कभी कभी मात्र चिंतन करने से भी ऐसा होता है। परंतु इस समस्या का समाधान मेरे पास है, जो मानसिक स्तर पर है। जैसे ही तुम्हारे मन में इस प्रकार का गलत भाव आए तो तुम किसी पवित्र नारी का ध्यान करो। परंतु उससे भी समस्या का समाधान नहीं हो तो अपनी माँ का ध्यान करो। इससे तुम्हारे मानसिक स्तर पर काम वासना का नाश हो जाएगा। यदि किसी नारी में पुरुष के प्रति काम वासना नज़दीक हो तो वह किसी पवित्र पुरुष या अपने पिता का ध्यान कर सकती है। मन को काम वासना से दूर करने के लिए गंदी फिल्म, गंदी पुस्तकें और गंदे चित्रों का ध्यान करना बंद कर देना चाहिए। अच्छा है पर नारी को माँ कहकर संबोधित करना, परंतु मुँह से पर नारी को माँ सुनना आसान नहीं है। यदि तुमने भी हमेशा माँ का स्मरण किया तो गलत भावना नहीं लगेगी। बाबा हमेशा नारियों को माँ कहकर संबोधित किया करते थे। आध्यात्मिक स्तर पर यदि मातृ ध्यान से काम न चले तो वह गुरु ध्यान अंतिम हथियार होगा। ऊपर बताई हुई 3 चीज़ों का पालन करने से तुम्हारी काम वासना पर संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है। तुम्हें तो मालूम है कि गुरु आनंद मूर्ति जी ने तुम्हें भौतिक और मानसिक काम वासना से दूर रहने को कहा है। इसका मूल तत्व तुम्हें बता दिया है। परंतु किसी सन्यासी या सन्यासिनी के मन में विचार रूप में माँ या पिता बनने का संस्कार है तो उसके लिए भी मेरे पास समाधान है। एक बार फील्ड वॉक में बाबा बोले, जिस व्यक्ति को संतान नहीं होगी वह पापी होगा। इस पर एक दादा ने कहा, आनंद मार्ग में जितने भी सन्यासी या सन्यासिनी हैं वे क्या पापी हैं? बाबा ने कहा, नहीं, दुनिया में जितने भी पुरुष और नारी हैं वे सब अवधूत और अवधूतिकाओं के पुत्र और पुत्रियां हैं। यदि तुम्हारा मन इतना बड़ा नहीं तो आनंद मूर्ति जी ने तुम्हारे संस्कार नष्ट करने के लिए शिशु सदन खोल रखे हैं। इसमें रह रहे बच्चों को तुम पुत्रवत देखकर उनकी सेवा कर सकते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारी संस्था में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। उन कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपने पुत्र पुत्री के रूप में सेवा कर अपना संस्कार समाप्त कर सकते हो। अंतिम बात मैं फिर कहूँ कि सन्यासी और सन्यासिनियों के मन में काम वासना का बीज रह गया तो वह सन्यासी नहीं रह पाएगा। यह है प्रथम क की कहानी। अगला क है कंचन। आगंतुक ने कहा, कंचन को समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही धनी जमींदार था। उसने अपनी सारी जायदाद बेच डाली। जायदाद बेचकर एक कीमती हीरा खरीदा। हीरे को लंगोटे में बांधकर बीच चौराहे पर खड़ा होकर बोलना शुरू किया कि मैं सन्यासी हो गया हूँ। देखने में उनका सन्यासी का पहनावा था, किंतु मन में कंचन का मोह था। उसे किसी भी दिन उस सन्यासी जीवन से अलग होना पड़ेगा। इस पर मुझे एक ताइवान की घटना याद आ रही है। एक कर्मठ कार्यकर्ता ने प्रश्न किया बाबा आनंद मूर्ति से, हमें संस्था में सारा जीवन कैसे रहना चाहिए? बाबा ने जवाब दिया, मेरा एक सूत्र है, उसको याद रखो। मेरी 4 बातों पर ध्यान रखो। पहला, तुम अपने खर्च के लिए न्यूनतम धन हमेशा रखो। दूसरा, अधिक पैसा आने के बाद संस्था के काम में तुरंत खर्च कर दो। तीसरा,
अपने विपरीत सेक्स से हमेशा दूर रहो। चौथा, संस्थागत संरचना को मानकर चलो। आगंतुक ने बताया। तीसरा क है कृति। तुम सन्यासियों पर पूरे समाज का भार है, इसलिए तुम्हारे चरित्र का उज्जवल होना अत्यंत आवश्यक है। कृति को समझने के पहले तुम्हें एक पुरानी घटना याद दिला रहा हूँ। 1992 में आनंद मार्ग का प्रथम सिंपोजियम दिल्ली में हुआ था। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह आए थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। कहानी यह थी, उन्होंने कहा, मेरा एक मित्र था जो बहुत शराब पीता था। मैंने अपने मित्र से कहा, तुम शराब क्यों पीते हो? मित्र ने उल्टा पूछा, तुम मुझे शराब पीने से क्यों रोकते हो? तुम तो खुद शराब पीते हो। जैल सिंह ने कहा, मैं तो ज्ञानी हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं कभी शराब नहीं पीता हूँ। तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाते हो? इस पर शराबी ने कहा, मैं तो बोतल का शराब पीता हूँ, तुम लोग कुर्सी का शराब पीते हो। एक बार दिल्ली की लोकसभा में प्रवेश कर जाते हो तो जीवन पर्यंत उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हो। अब तुम ही बताओ, तुम्हें भी नशा है और मुझे भी नशा है। पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह ने कहा, मेरे दोस्त लोग जो दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए हैं, तुम लोग निकाल सकते हो। ज्ञानी जैल सिंह को तुम लोगों से बहुत आशा है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। इसी कहानी को मैं ज़रा आगे बढ़ा रहा हूँ। गांव की एक कहावत है, सरसों के बीज से भूत भागता है, परंतु यदि सरसों में ही भूत समा गया हो तो क्या भूत भगाया जा सकता है? यदि तुम सन्यासी पद लोलुप हो जाओगे तो समाज का क्या होगा? ऐसी स्थिति में सन्यासियों का पतन निश्चित है। इसीलिए सन्यासी को महत्वाकांक्षी नहीं होना होगा। आगंतुक ने आगे कहा, पहले ही बोल चुका हूँ, 3 नंगी तलवारें सन्यासी के सिर पर लटक रहा है। इसीलिए सन्यासी जीवन में पूर्णतः स्थापित होने के लिए तुम्हें प्रतिक्षण मधु विद्या का प्रयोग करते हुए सावधान रहना होगा। अब तुम अपनी यात्रा वृत्तांत लिख सकते हो। मैंने कहा, तुम जानते हो यज्ञ 4 प्रकार का होता है, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ और आध्यात्म यज्ञ। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारी सुख सुविधा के लिए अनुसंधान किए हैं, उन्हें हम जो कुछ सम्मान देते हैं उसे पितृयज्ञ कहते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि की सेवा को भूत यज्ञ कहते हैं। मनुष्य की विभिन्न रूप में हम जो सेवा करते हैं उसे नृयज्ञ कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, शूद्रोचित, क्षत्रोचित, विप्रोचित और वैश्योचित। इसमें विप्रोचित सेवा सर्वोत्कृष्ट है। मेरी धारणा है यह यात्रा वृत्तांत मेरे पाठकों की मानसिक समस्याओं का समाधान कर आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन में सहायक होगा। इसीलिए मैं यह यात्रा वृत्तांत लिख रहा हूँ। यह यात्रा वृत्तांत एक तरह से अपने अनुभव को अपने भाई बहनों में बांटना ही है। आगंतुक ने प्रसन्न होते हुए कहा, तुम्हारे इस वार्तालाप में मैंने तुम्हारी 3 समस्याओं का समाधान किया। इसीलिए तुम मधु विद्या का प्रयोग करते हुए यात्रा के प्रथम पड़ाव को लिपिबद्ध कर सकते हो। दूसरा, मैंने कहा, आलस्य और घमंड मनुष्य का निकटतम शत्रु है, अतः इससे सावधान रहना होगा। आगंतुक के इस प्रकार समझाने के बाद मेरा मन शांत हो गया। मैंने दोनों हाथ जोड़कर आगंतुक को धन्यवाद दिया और मैंने कहा, मुझे क्षमा करना, मैंने तो आपका परिचय पूछा ही नहीं। इस पर आगंतुक ने कहा, मैं तो आपका ही रूप हूँ। और फिर वह मेरे शरीर में प्रवेश कर गया।
मैंने देखा सारा आकाश प्रकाशपुंज से क्रमशः घना होते गया। देखते ही देखते एक विराट प्रकाश पुंज हो गया। उसी प्रकाश पुंज में मैंने देखा परम पुरुष आनंद मूर्ति जी बैठे हुए हैं तथा मैंने भी मेरे आराध्य बाबा आनंद मूर्ति को ध्यान मंत्र से प्रार्थना की। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम विश्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि।